तो गाइस, लेट्स बिगिन. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. हाँ भाई, जो मैं क्लास में करता रहता हूँ, क्यूब के 8 हिस्से 8 हिस्से 8 हिस्से, क्या वो तुमको फाइनली यहाँ दिख रहे हैं? यस सर. यस पूरा लैटिस है और ये इसका एक पार्ट है. ये जो पार्ट है ये है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. सबसे सिंपल, इसलिए इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाता बेचारा. ठीक है, अब इसका फंडा क्या होता है? 4 चीजें हमको निकालनी होती है. रैंक, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिवली within the cell. Number of atoms effectively within the cell. तो भाई एक बात बता, 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है और वो 1/8 बटा है हर कॉर्नर का. देखो ध्यान से, इधर दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये कॉर्नर आइटम दिख रहा है. ये देखो, 8 यूनिट सेल्स एक कॉर्नर शेयर करते हैं, तो पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8. करेक्ट? यस और नो? यस सर. रैंक क्या आ जाएगी यूनिट सेल की? 1 1. रैंक सबको क्लियर है? यस सर. ओके. अगला है, अगर रेडियस ऑफ एटम आर है, छोटा आर, एंड एज लेंथ ए है, तो ए इक्वल टू 2r हो जाए. अब भले तुमको देख के लग नहीं रहा होगा, हाउ एवर गाइस एंड गर्ल्स, ये एटम ऐसे एक दूसरे को अबाउट द कॉर्नर टच कर रहे हैं. एक मिनट, हाँ क्लियर है? तो देखो, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, और ये टोटल डिस्टेंस ए. ए बाय, हाँ ए, सॉरी ये पूरा क्यूब है ना, सॉरी भूल गया था, ए. तो ए इक्वल टू 2r. क्लियर हो गया? यस सर. ओके. इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, नियरेस्ट एटम्स. ठीक है, नियरेस्ट एटम्स नेबर्स. ठीक, तो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो कितने होंगे? जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूं, एक तो ये दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5 6. ये नियरेस्ट नेबर्स हो गए. यस और नो? यस सर
अब ये नेबर्स नियरेस्ट हो गए तो कितने होगा ये, गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए नियरेस्ट नेबर्स, कितने हो गए, 6 हो गए। 6. अब अगला है नेक्स्ट नियरेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक है, अब देखो ये नियरेस्ट वाला था ए डिस्टेंस पे, राइट। नेक्स्ट नियरेस्ट कितने पे होगा, √2 ए डिस्टेंस पे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कितने पे होगा, √3 ए डिस्टेंस पे, राइट। उससे बड़ा तो हाँ कुछ नहीं जी मिला ना। तो नियरेस्ट तो 6 थे, नेक्स्ट नियरेस्ट कितने हो जाएंगे, चेक करें नेक्स्ट नियरेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चेक करो 12 आ रहा है, Yes, sir. 12 आ रहा है, श्योर है। सर हाँ सर हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कैसे चेक करने होते हैं? नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब पहला डिस्टेंस नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा, फिर अगले Yes, डिस्टेंस sir. पे जो है वो वो नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा, और उसकी भी अगले डिस्टेंस पे कौन सा होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल यहीं पे देखो, एक एटम पकड़ लो, ठीक है, ये वाला अपना सेंटर वाला, ठीक है, पकड़ लिया, Yes, sir. ए डिस्टेंस पे नियरेस्ट आ रहा है, Yes, sir. √2 ए डिस्टेंस पे नेक्स्ट नियरेस्ट आ रहा है, और √3 ए डिस्टेंस पे नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट आ रहा है, राइट। तो ऐसे गिनती चालू कर दो, नियरेस्ट कितने हो Okay. जाएंगे, 6, 6. सही। नेक्स्ट नियरेस्ट, एक मिनट, नेक्स्ट नियरेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी गलती, रेड हो गया गलती से, लाल पहरा कर देता हूँ, लाल पहरा, हाँ 8। तो एनसीईआरटी को भी पता है, देखो 2 ही रंग एनसीईआरटी इस्तेमाल किए, लाल और हरा, बस नोटिस कर रहे हो, सिर्फ लाल और हरा रंग ही यूज किया जा रहा है। सर ललित तो है नहीं, क्या फायदा। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड। नमस्कार एक्चुअली क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, अच्छा चलो थोड़ा सा टाइम पे आ गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, दिला दे पीजी, घंटा बुलवा लेंगे प्लीज क्लास में, पीजी का नहीं एक इसका 5 बहुत सारा काम कर है, मैं पढ़ूंगा तो एक बार मैंने को दिलाया सर बिना लिखते, कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस दिया मेरे मतलब वो उसका परफॉर्मेंस तो तक खत्म टेंशन नहीं, इधर बढ़ गया अपना बगल आके करना पढ़ना, मुझे बस वही है ना, इम्पोर्टेंट नहीं, घूमे कितना मना किया है, हम लोग साथ चले, साथ घूमने को दिक्कत नहीं, हमारे खाने पीने चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भटिंडा के लोकल्स थे ना, वो भी कैसे कैसे सॉल्व है, वो मेरे का हाल घर पे ही है, कोई और का कुछ सोच रही थी, वो कहती थी टेंशन रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, कहते पढ़ेगा किसी को बात नहीं, ठीक है संसरा पीजी मिल गया, पीजी मिल गया, चलो अपन, सर्वेश यस, तभी से डीपी ऑफिस आ गई उसकी, हाँ। तो नेक्स्ट नियरेस्ट 12 हो गए, अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट गिनो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट,
1 2 3 4 5 6 7 8 गिनो। 8 आ रहे हैं? सही है। क्लियर है तीनों कोऑर्डिनेशन नंबर सब लोगों को? यस सर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैकिंग एफिशिएंसी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक, तो ऑक्यूपाई कितना किया है वॉल्यूम इसने? एक ही एटम है पूरा इनसाइड, टोटल कितना हो जाएगा? AQ इंटू 100। अब एक ही जगह में लिख दूंगा 2R का क्यूब। %52.4%। क्लियर है? तो सबको क्लियर है? 4 चीजें क्या निकालनी होती है? रैंक, एज और रेडियस का रिलेशन, नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, और पैकिंग एफिशिएंसी। सबको क्लियर है ये चीज? यस Yes, सर। श्योर हो? अब तुम्हारा टास्क है, ठीक है? अब तुम्हारा टास्क सुनो क्या है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, आगे तुम्हारा, ठीक है? और तुम चाहो तो पेन पेपर पे क्या करना, पास में एक और ड्रॉ कर देना उसका, दूसरा सर बना। दोबारा बताना क्या बोल रहा, अभी मेरा फोन आ गया था पापा का। अरे तुमसे काम करवा रहा हूं, बोल रहा हूं। बोल तुम लोग क्या? काम करो, बैठो चुपचाप, कोई चिल्लाएगा नहीं आंसर। ये लो, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है? तुम्हें टास्क पता है, टास्क है Z, ठीक है? A एंड R रिलेशन, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। क्लियर है? और फाइनली रैंक, सॉरी, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का साइन है ईटा, ठीक है? करो करो, सब लोग करो। एवरीवन डू इट। done, sir.
ओके गाइस, सबसे पहले बताओ रैंक कितने लोगों की 2 आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। आ गई। यस सर। ये तो कॉर्नर वाले तो 180 हो जाते हैं, बॉडी सेंटर तो पूरा अंदर ही है ना। यस सर। ठीक है, सबका ये आ गया होगा। रेडियस रेशियो, इस पर ध्यान रखना, आपस में नो टचिंग, ये नो टचिंग, ये टच कर रहे हैं, ये टचिंग, ठीक। ठीक है, सर। ओके। हाँ जी सर। अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखता हूं मैं जरा। अगर वेक्टर लगाया जाए, वेक्टर लगाया जाए तो ये डिस्टेंस अगर a है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a, और ये डिस्टेंस भी तो a ही है ना, ये भी a है तो ये हो जाएगा √3a, ये और √3a का आधा हो जाएगा √3a/2, और इसमें 2 रेडियस है, 2 एटम्स है, एक ये और एक ये, राइट है ना। यस सर। यस सर। तो 2r इक्वल टू √3a/2, यानी कि 4r इज इक्वल टू इक्वल √3। टू √3a। सबका आ गया। यस सर। यस सर। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8, करेक्ट। देखो ना 8 टच कर रहा है कॉर्नर वाले। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8, यस और नो? यस सर। सेकंड मेरा 6 आ रहा है, अब कैसे आ रहा बताता हूं। अच्छा, इनको बॉडी सेंटर मानना पड़ेगा, तो मैं बॉडी के बीच में हरे हरे बना देता हूं एटम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके मैंने बना दिए बॉडी सेंटर, ठीक है। सबके बॉडी के सेंटर पे एक आइटम है, करेक्ट। देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, तो नियरेस्ट तो ये वाला था √3a/2, है ना। यस सर। नेक्स्ट नियरेस्ट ये हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ए डिस्टेंस हो जाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट। तो एक तो इधर होगा, एक साइड में है, तो साइड में तो इस साइड भी होगा, पीछे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, राइट। यस सर। कितने हो गए? 6। 6। सही है। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट मुझे ये दिख रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तुम भी देखो मैं भी देखता हूं, मुझे ये दिख रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये डिस्टेंस √2a है। देखो एक बार क्लियर करके बना दो। बॉडी सेंटर मार्क करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। हरे से मत करना, वो मिक्स हो रहे हैं दूसरे वाले ग्रीन से। तो वो तो चाहिए रहा था मैं। चल नीले से कर, नीले से कर, नीला बेटर रहेगा। हाँ ठीक है। विनम्र नीला, नीले नीले अंबर पे। अभी ठीक है? यस सर। ओके, नियरेस्ट सुनो, नियरेस्ट ये वाला हो गया था, कॉर्नर वाला। नेक्स्ट नियरेस्ट सामने वाला बॉडी सेंटर, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डायगनली ऑपोजिट बॉडी सेंटर, ठीक है।
अब देखो अगर एक ऐसा है इस बॉडी डायगोनल पे है तो एक यहाँ भी होगा, ये नहीं, नीचे वाला नहीं, अच्छा सॉरी नीचे वाला यहाँ, एक ये हो जाएगा और एक ये पीछे वाला हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। पीछे वाला बॉडी Yes, सेंटर। sir. अरे ऐसा बताता हूँ, सुनो सुनो, मार्क कर देता हूँ कौन कौन से। देखो अलग पेन लेता हूं मैं, पिंक, एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाले हो जाएंगे रूट टू ए डिस्टेंस पे, 1 2 3, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे ऑब्वियस सी बात है 4 पेयर्स होंगे, है ना, ऐसे 4 पेयर्स होंगे, राइट। जैसे ये वाला है मान लो, इससे 90 डिग्री पे एक और होगा इधर, करेक्ट, यस और नो? यस सर। करेक्ट। ठीक है। अब 3 मुझे मिल गए हैं ये वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। इसमें ये बताओ मुझे ऐसे कितने पेयर होंगे? 4 होंगे? 24। 24 नहीं, 12। हाँ 4 3 12। 3 जो मिल गए मुझे, ऐसे 3 इनके ऑपोजिट भी होंगे और इनसे डायगोनली भी होंगे, राइट। यस सर। बना के देखो खुद को बॉडी सेंटर पे इमेजिन करो, खुद को इमेजिन करो बॉडी सेंटर पे, एक तुम्हारे तुमसे रूट 2a पे इधर है, एक इधर है, करेक्ट। चलो देख पा रहे हो? खुद को बॉडी सेंटर में इमेजिन करो। भैया बनना ही पड़ता है रामदेव बाबा। हाँ ये एक तुम्हारा रूट 2a पे यहाँ, एक तुम्हारा रूट 2a पे यहाँ, राइट। हाँ यस ऐसी तो पीछे भी होंगे, राइट। यस अब ये तो XY प्लेन पे होगा, ऐसा YZ प्लेन पे भी होगा। सर दोबारा दिखाना, आपकी वीडियो नहीं दिख रही थी। देख 2 पीछे रूट 2a डिस्टेंस पे, ओके, 2 आगे, डायगोनली वाइज, डायगोनल वाइज, ठीक है। बट ठीक है। ये XY प्लेन में है। आपकी वीडियो चली गई। चल रही है, नहीं आ रही है। आयुष आ गया था बीच में। पिन करो ना मुझे। किया हुआ है फिर भी आ रहे हैं, नहीं हो फिर रहा। नहीं आ सकता, फिर नहीं आ सकता। अगर पिन करके तुम गैलरी मोड कर दोगे तो नहीं आएगा, सॉरी वो ये वीडियो मोड कर तो नहीं आएगा। फोन पे कैसे पिन करूं मैं कई इसे? बार पिन नहीं होता सर। अरे हाँ फोन सर, में स्पॉटलाइट होता है, पिन नहीं होगा। तो कैसे करूं मैं? कहाँ पे ऑप्शन उसका? उस पे जाओ, डबल क्लिक करके डबल देख। टैप कर ले। लिस्ट पे जाओ, लिस्ट पे, हाँ डबल टैप कर ले वहां पे जाके। ठीक है, हो गया। हो गया। यस सर। अब दोबारा कर रहा हूं मैं, तीसरी बार करूंगा मेरे हाथ पसर जाएगा, ठीक है। सुनो, एक रूट 2 है ये, राइट, यस सर। एक रूट 2 है ये, इनसे डायगोनली ऑपोजिट कितने हो गए? 4 इस प्लेन में हो गए। यस सर। यस सर। ये एक प्लेन में होगा, ऐसा ही एक ऐसा प्लेन होगा, ये एक प्लेन हुआ, ऐसा एक और प्लेन ऐसा हो गया, करेक्ट। उसमें भी 4 यस सर। और एक प्लेन ऐसा हो जाएगा, राइट, इसमें भी 4। यस सर। That's it. So, हाय दैया। So, कितने हो जाएंगे टोटल? 12। 12। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। एफिशिएंसी 2 × 4/3 πr³ अपॉन a की जगह 4r/√3 का क्यूब इंटू 100। सर क्या है?
एफिशिएंसी क्या हाँ, थी? रिपीट कर दो ऊपर लिखा तो था, ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल इंटू 100। सर। जब ये करवाया था ना नेटवर्क चला गया था। अभी हो गया, ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है। हाँ, हो गया बॉडी सेंटर का भी। यस। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। also known as closest cubic packing. इसका भी डायग्राम है अच्छा वाला एनसीईआरटी में। हाँ, क्या मतलब तरीके से दिखाया है यार, ये चीज कितने प्यारे डायग्राम्स है एनसीईआरटी में उसके। आई लव इट। ये रहा एफसीसी, वॉइड बना के दिया इन लोगों ने, देखो टेट्रा वॉइड। एक तो इसके डायग्राम और एक बारिश की नोटबुक, उससे सॉलिड पढ़ने का मजा ही कुछ और है। मुंह क्या देख रहे हो, पता है ना काम क्या करे तुम लोगों को, पता है कि नहीं पता है काम क्या करना है। चालू करो, क्या क्या चाहिए मुझे। रैंक ए एंड आर, कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। क्लियर है, क्लियर है, करो। सर Z4 Z तो 4 आ गया, सही है। किसी और की पढ़ना पढ़ो इस चैप्टर की, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी है। डायग्राम बहुत सही दी हुई है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मेरे समय से एनसीईआरटी यही चल रही है, मैंने पहला चैप्टर यही पढ़ा था और केमिस्ट्री अच्छी पसंद आ गई थी मेरे को, सही बता रहा हूँ। केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर गया, फिर अच्छे से पूरी केमिस्ट्री खुद ही पढ़ ली मैंने 12th में। मतलब सर चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, मैं ऑर्गेनिक पार कर चुका था। और एक ही तरीका होता पढ़ने का, लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो, बस। क्लियर है। सर हाँ, कल कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तीनों तो आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सिंपल सी बात है, नियरेस्ट निकालो, बस खत्म करो। आधा घंटा है। जैसे बताओ,
कौन से नंबर निकालना है? पहला वाला तो आ गया होगा 12, पहला तो आ गया होगा। ये आइटम फेस आइटम है? 4x 4y 4z। नहीं इडियट, ये देख 4 इनको टच कर रहा है, कॉर्नर्स को, यस सर। करेक्ट। ऑपोजिट फेस टच नहीं होता, ये वाला टच नहीं होगा इससे, राइट? हाँ जी। बट एडजेसेंट फेस तो टच होंगे ना। ये तो टच हो रहे हैं, राइट? यस सर। अब अगर इस तरफ टच हो रहे तो पीछे तरफ भी टच हो रहे होंगे, पीछे की तरफ सेम टू सेम टाइप्स, राइट? कितने हो गए? 12। 12। बस सिंपल तो है, जितने टच कर रहे हैं बस वो उनको निकाल लो, काउंट ही तो करना है। रैंक तो सिंपल है, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा? 4। 4। रिलेशन 2a √2a इक्वल टू 4r। क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर ही दिख रहा है, ये देखो इसके अबाउट टच कर रहे हैं केसरी एटम्स। देखो ये डायग्राम इस तरह बनवाया था, ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2 है, तो √2a इक्वल टू 4r। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर देखते हैं। फर्स्ट नियरेस्ट तो हो गया, सेकंड नियरेस्ट बताओ कौन सा डिस्टेंस होगा? बाकी कॉर्नर्स। ऑपोजिट फेस सेंटर, ध्यान से देखो, अच्छा हाँ ठीक है। ऑपोजिट फेस सेंटर, ध्यान, सबसे कम डिस्टेंस है वो है। ए हो गया ना वो। हाँ देखो, पहला डिस्टेंस √2a था, सॉरी a/√2 था, पहला डिस्टेंस ये था, ये कितना था? a/√2। अब अगला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक? a। ऐसे कितने होंगे? पीछे वाला फेस होगा, 6। ऊपर वाला फेस होगा, नीचे वाला फेस होगा, बाजू वाला फेस होगा, उस वाला फेस होगा। कितने हो गए? 6 सर। एक मिनट। 6 हो गए डुगू? यस सर। ओके, थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला। 8। 8 कैसे? बाकी के कॉर्नर्स एक इधर होएगा और एक पीछे। 1 2 3 4, ये एक ही सेल है क्या? नहीं तो पीछे भी तो होगा एक। ऊपर नीचे आगे पीछे? 12। ठीक है ठीक है ठीक है। 24 से 24 6 फेसेस होते हैं ना, तो करेक्ट 24। करेक्ट, 4 इंटू 6 24। चौबीस आएगा। ध्यान से देखो, सिंपल समझाता हूं। लैटिस यूनिफॉर्म होता है, मानते हो राइट? यस सर। 4 एटम इधर होंगे, 4 एटम इधर होंगे, राइट? है ना? यस सर। अब देखो तुरु तुरु तु तारा इधर भी होती है, इधर भी होती है, ऐसे भी होगा, राइट? यस और नो? एक्स में है तो वाई में भी होगा ऐसे ही अरेंजमेंट, यस सर। और जेड में भी होगा।
यस सर। राइट, होगा ना? कितने हो गए? 8 8 16 8 24 हो गया। यस। ठीक, तुम लोग अपनी विविड इमेजिनेशन इस्तेमाल करो, जितना तुम इमेजिन करते हो ना उसका इस्तेमाल करो, हो जाएगा, सिंपल है। यू गाइस आर वेरी गुड एट इमेजिनिंग थिंग्स, राइट? यस सर। यस सर। सी देखो, क्लियर है? यस सर। और एक जो हमने अभी क्यूबिक किया था वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार ऊपर कर दो। बीसीसी नहीं नहीं, पीसीसी। सिंपल। सर इसमें 12 कैसे आया एक बार फिर बता दो। नेक्स्ट नियरेस्ट, ये देख, गिन ले रूट टू डिस्टेंस पे कितने होंगे। मेरा 8 आ रहा है। एक्स वाई गिन लिया होगा, वाई जेड गिन लिया होगा, एक्स जेड गिना ही नहीं होगा। जिनको मैंने लाल से मार्क किया देख, sorry, हरे ठीक से है, मार्क किया देख ओके, उनको। हो गया हो गया हो गया। तीनों प्लेन्स ले हो, तीनों प्लेन्स एक ही प्लेन में मत रहा करो हमेशा, यस सर। ठीक है? इफ यू अंडरस्टैंड, यूनिट सेल ऐसा होता है कि अगर फेस सेंटर को कॉर्नर मान के एक सेल जनरेट करो तब भी एफसी बन जाएगा, पता है तुमको? जैसे फॉर एग्जांपल ये एफसीसी है, ठीक है? मैं मान लेता हूं ये कॉर्नर है, ऐसा मान लेता हूं ये वाला कॉर्नर है, करेक्ट? मान लिया? Yes, सब sir. एक कॉर्नर एटम ये भी हो जाएगा, एक नीचे होगा और एक इधर, और ये फेस एटम हो गया। अब देखो आगे, सेल को आगे ड्रॉ करके देखो, बन रहा है एफसीसी? देखो, एक फेस एटम को कॉर्नर मान लिया और उसे बना रहा हूं, Yes, sir. ठीक है? और एक फेस नीचे इधर है, हाँ एक नीचे होगा और एक इधर पे, समझ रहे हो ना? यूनिफॉर्म होती है लैटिस, तुम किसी भी एटम को कुछ भी मान के चलोगे ना, तुम्हारा हमेशा सेम चीज है। इसी को तो हम कहते हैं डेफिनेट स्ट्रक्चर। अभी क्लियर हुआ? हाँ जो जी। चीज जो चीज एक जगह रिपीट कर रही है वो हर जगह रिपीट करेगी, इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज और। क्लियर है अब? यस सर। सर, एफिशिएंसी। हाँ, सर जैसे एक बार तो हमने ये निकाल ली है, बट हमें ये याद रखना है एट अ टाइम, हमें निकालनी ही है। याद ही हो जाएगा, ओके सर। अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार तुम ये क्वेश्चन कभी और देखते रहोगे तुम। ओके ये सर। ये वैसी हरकत मत करने की, चैप्टर खत्म होने को दोबारा लोग छूते ही नहीं है, ठीक है? सर ये क्वेश्चन में सर ऐसे भी आ सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1 या नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट वगैरह। आ सकता है, वैसे आज तक कोई इसके ऊपर बढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्यों। सर एक फर्स्ट हमने जितने भी क्वेश्चन किए सिर्फ एक ही आया और तो आगे आया है। एग्जैक्टली, कोई पूछता ही नहीं है मेरे को, यही तो प्रॉब्लम है समाज से। पूछो तो 6 नियरेस्ट पूछो भाई। बस सर ज्यादा हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब सुनो, पैकिंग टाइप, ठीक है? ये तीनों यूनिट सेल्स हो गए जितना तुमको पढ़ना था इसमें। अब एक चीज होती है पैकिंग टाइप। अब जैसे अगर मैं एक एफसीसी उठाता हूं वापस, कहां गया? ओके, सब लोग अपनी आंख को इस पॉइंट पे रखो, ये निकाल मत लेना देवांशु, इसी का डर है मुझे है नहीं सर वो क्लास में। बस, तो पक्का वहां रख देता है।
और तुम्हारी लाइन ऑफ साइट होगी अलोंग दी बॉडी डायगोनल। तुम्हारी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो होगी अलोंग दी बॉडी डायगोनल। ठीक है, क्लियर है? सबको क्लियर है? ये सब अब देखो, ये लाल से बना रहा हूं पहला एटम, इसके एग्जैक्टली ऊपर सेम लाल एटम है, ठीक? यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल बन रहा है यस सर। एटम्स का। देखो, करेक्ट, जिसमें 3 कॉर्नर्स हैं और 3 फेसेस है, राइट? यस सर। इसका एग्जैक्ट उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ये बनाऊंगा मैं हरे से। कहाँ गया पॉइंटर? कहाँ? ठीक है, अब सुनो, ये अरेंजमेंट जो है ऐसा है कि फर्स्ट आइडेंटिकल है फोर्थ से, तो सेकंड होगी फिफ्थ से, और थर्ड लेयर होगी सिक्स से, एंड सो ऑन, राइट? यस सर। इसको डायग्राम में दिया है सेटिंग। हाँ, एक मिनट, ये रहा, सीधी है। नहीं 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 नहीं, क्लोज पैकिंग क्लोज पैकिंग क्लोज पैकिंग, एफसीपी वाली कहाँ गई? कहाँ गई? वर्ड्स आ गए। हाँ, ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो सब लोग बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है पैकिंग का, देखो ध्यान से। फर्स्ट और फोर्थ कहाँ है? आइडेंटिकल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो नीले वाले थे ना, जो नीले वाले थे, ये फेस सेंटर एटम्स है ये वाले, और ये कॉर्नर एटम्स है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कॉर्नर एटम्स हैं और ये फेस सेंटर एटम्स हैं, और ये 2 कॉर्नर्स और गिनो, 8 कॉर्नर और 6 फेस हो रहे हैं, यस सर। यस सर। यस सर। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट। तो कोई बोलेगा कि कैसी पैकिंग होती है, कोई बोलेगा कैसी पैकिंग होती है, तो ये होती है एबीसी एबीसी स्टाइल स्टैकिंग, स्टॉकिंग नहीं, स्टैकिंग ऑफ हेक्सा लेयर्स। एक मिनट, ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स। तो इससे क्लोज कुछ नहीं हो सकता, तो इसे हम कहते हैं क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग। सर हाँ सर, जो आपने CF लिखा है ये वही है ना, कॉर्नर और फेस सेंटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, हैप्पी रियलाइजेशन, यस, हैप्पी रियलाइजेशन।
तो क्लियर है, पैकिंग भी क्लियर है एफसीसी की यस सर। सबको? यस सर। यस सर। ओके, ओके, आगे। अब ऐसी एक और पैकिंग को देखने को मिलेगी, बता दो कौन सी? ये देकर रखी हुई है, HCP, हेक्सागोनल यूनिट सेल, जो हेक्सागोनल लेयर्स को AB AB टाइप अरेंज करने से बनता है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हेक्सागन नहीं बन रहा तो जो लाइंस भी बनी बना के रखी इन लोगों ने, हेक्सागन की वर्टाइसेस जो होती हैं उसको ज्वाइन कर दो बस। तो पेन पतला करो। बना लिया? अब लग रहा है हेक्सागन? अब सही है? इसे बोलते हैं HCP। दिस होल थिंग इज कॉल्ड HCP। अब इसको इमेजिन करवाने से अच्छा और कुछ नहीं है, मेरे पास ऊपर एक डायग्राम है। ये तो अरेंजमेंट देकर रखा है, नॉलेज समथिंग। इधर डायग्राम था यार, कहाँ गया? हाँ, ओहो, इससे अच्छा मैं बना दूंगा, रुक जाओ मैं बनाता हूँ। मेरा HCP खाते पीते घर का है, ठीक है? हाँ, हाउ इज इट गाइस? ऐसे नहीं लग रहा अखाड़ा है? अच्छा बना है सर। अच्छा बना है सर। नहीं, अखाड़ा नहीं लग रहा, वो MMA फाइटिंग वाला Yes, देखो। sir. Yes, sir. रिंग। यस, 12 कॉर्नर, करेक्ट। 2 फेस सेंटर केसरी रंग से और 3 बॉडी सेंटर लाल रंग से। सही, ऐसा अरेंजमेंट है। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले उसकी बताओ रैंक कितनी होगी। 2 फेस हैं, उनकी तो हाफ हो गई। 3 बॉडी हैं, उनकी तो 1 हो गई। और 12 कॉर्नर है उनका, इस पर 18 नहीं आएगा, कितना आएगा? 1/6 1/6 कैसे आ रहा है? ये एंगल कितना होता है? 120 120 डिग्री। हाथ तो कट ही चुका है ऊपर से, हाफ। 120 के वजह से कितना हो जाएगा? 1/3। 360 का 120 1/3, तो हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1/6।
जरा टोटल करो कितना आ रहा है, 6। कितना आ रहा है 6। ये HCP की क्या है, रैंक है। रैंक। क्लियर, क्लियर सब लोगों को। अब देखो किधर हो किधर हो, हाँ कंट्रोल C ये हाँ भाई, सबसे पहले तो इसमें तुम लोगों को पहले तो मुझे हेक्सागन बना के देना पड़ेगा, नहीं तुम ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, ये तुमको T दिख रहा है, T, इनको ज्वाइन कर रहा हूं बस मैं। सर सर्कल के सेंटर से नहीं लोगे? यस रुक सर रुक टेट्रावर्ड जा, तो बीच में नहीं करेंगे। रुक सेंटर जा, से बना रहे हो? रुक जा, ओके विविड सर, इमेजिनेशन, रुक जाओ। ओके। ले, बन गया। आए बड़े आर्टिस्ट को सिखा रहे हो आर्ट क्या होता है। हाँ, आप वो सर ठीक पीछे है, वाले हेक्सागन दिखा मैं तुम लोग? filter ले लगा रहे दूं थे। सर ऐसे तो अरे हमें ही पता मैं filter को नीचे लगा वाली दूं। लेयर को ले रहा हूँ, जो ये वाली लेयर है ना, इसको लेयर 1 ले रहा हूँ। ओह अच्छा। जो लाइट कलर में नहीं है उसको लेयर 1 ले रहा हूँ। क्लियर है। यस सर। अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू 2r का स्क्वायर, राइट राइट। Yes, यस sir. कैसे बताओ कि भाई ये 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं ऑफ साइड 2r। देखो ध्यान से, Yes, सब लोग sir. ध्यान से देखो, ये 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है ऑफ साइड 2r। एक रेडियस इसका, एक रेडियस इसका, 2r = a। कितना आ जाएगा फिर ये 6√3r आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब अपने को हाइट निकालनी है, राइट। अब अपने को हाइट निकालनी है, करेक्ट। वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए ना। Yes, sir. यस। अब हाइट के लिए जरा मैं एक बार हेक्सागन दोबारा ड्रॉ करता हूं। या पूरा हेक्सागन क्यों ड्रॉ करूं, एक बात बताओ। सर एक मिनट रुको ऊपर scroll। ठीक है, हैप्पी। यस सर। ओके, अब एक काम करता हूं, पूरा हेक्सागन नहीं, मैं एक काम करता हूं, इतने बना लेता हूं बस मैं। एडजस्ट कर लेना भाई प्लीज। किसी ने रियलाइज किया हो तो ये HCP के 3 बॉडी और 2 फेस हैं। किसने रियलाइज किया हो तो? यस सर Yes, sir. मुझे बस ये डिस्टेंस चाहिए, राइट। यस सर। मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए और हाइट आ जाएगी, करेक्ट। यस और नो। Yes, sir. अब एक काम करते हैं,
सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट चाहिए अपने को, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, उसका सारा काम हो जाएगा। करेक्ट है ना? यस सर। तो Yes, sir. एक बात बताओ, इस ट्राइंगल को अलग करते हैं, इक्विलैटरल है, Yes, sir. करेक्ट? ये वाला हमें डिस्टेंस चाहिए है। जरा बताओ एंगल कितना है ये वाला? 90। ये टोटल एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर, छोटा आर, राइट? रेडियस ऑफ एटम, Yes, sir. सही? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r/√3, है ना? क्योंकि अगर तुम उसको x मान लेते हो तो दिस r इज इक्वल टू x cos 30 वेक्टर रिजल्टेंट्स। आ गया? Yes, sir. अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, इस वाले ट्राइंगल पे ध्यान दो। ये डिस्टेंस हो जाएगा हाइट बाय 2, ये डिस्टेंस 2r, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r/√3। करेक्ट? यस और नो? समझ पा रहे हो? ज्योमेट्री है, Yes, sir. बच्चों के खेलने की चीज नहीं है बच्चों। h/2 स्क्वायर 2r/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर, राइट? तो h कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स √2/3 इंटू r। क्लियर है कैसे निकाला हाइट मैंने? क्लियर है Yes, sir. हाँ जी सर। एवरीवन? ओके, अब सुना ध्यान से। हाइट आ गई, एरिया आ गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आर के टर्म्स में? 6√3 आर स्क्वायर इंटू 4√2/3 आर। कितना हो गया? 24√2. दैट्स इट। जेई एडवांस भाई का ईयर 208। क्लियर है? यस अब सर। मुझे बस तुम लोग 2 चीजें बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 1, ठीक है, और एफिशिएंसी। ये तो कर लो, बस हो गया, एचसीपी भी खत्म। 6 and 24 74। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, बताऊं कैसे? ये देखो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, सब लोग पकड़ लिया? Yes, पकड़ लिया? sir. Yes, sir. ओके, 1 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए। 3 ऊपर, तीन 3 ऊपर, नीचे, 3 नीचे. 3 नीचे, नीचे कितने हो गए? 12 है। ठीक, हो गया। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। एफिशिएंसी, 6 एटम, रैंक 6 होती है, 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 24√2 आर क्यूब इंटू 100, एग्जैक्ट 74 आए एफसी की तरह। क्लियर है? सर, हाँ, जो हमने वॉल्यूम के लिए इतना झंझट किया उसके अच्छा हम इसको और फेस सेंटर वाले का इक्वल रख लेते पैकिंग एफिशिएंसी। बेटा ये मैंने क्लास में किया था और अपने समय एडवांस में किया था। पता है तो फिर मेरे वो हाथ इजी कंटेंट नहीं है, वो आपने किया था हाँ वो वो तो इजी है, हाँ वही इजी है, बट आई थिंक आज का पर्पस ही ये था कि तुमसे ज्योमेट्री थोड़ी सी करवाई जाए। अच्छा ठीक है। 10th के पाप भूलने पड़ेंगे ना। हाँ जी।
हाँ, तो इसलिए ज्योमेट्री से करवाया मैंने, झंझट कहाँ था। जस्ट लुक एट इट राइट नाउ एंड लुक एट इट एट द बोर्ड, कितना इजी और सिंपल लग रहा है देखने में। सर हाइट मुश्किल है निकालनी। कहाँ निकालनी मुश्किल है, एक बार बताओ, ट्राइंगल का तुमको सेंटर निकालना था, वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है वर्टेक्स का, ये अगर कोई बोल दे कि डिफिकल्ट, बताओ हु ठीक है, सेज ये डिफिकल्ट है? नो बोलो आंसर। बोलो। हो गया, ठीक है। मैंने सेंट्रोइड का यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ यूज किया ट्रिग्नोमेट्री, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। क्लियर है? यस सर। ओके फेलस, 2 घंटे हो गए हैं। अब सुनो, वॉइड्स और एक और चीज होती है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। ये डिफेक्ट्स कल कर ले, डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स उसके साथ कर लेंगे, डिफेक्ट तो साथ में हो जाएगा ना। कल कितने बजे? कल नहीं, सॉरी कल नहीं, सर, अगले संडे। आई जस्ट मिस्टेक, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक। कल एग्जैक्ट नहीं बता था, कल नहीं हो पाएगा, रात को, परसों 3 हो बजे। पाएगा। आज रात को 3 बजे। परसों 3 बजे हो पाएगा, रात को कि सुबह, मतलब दोपहर को। दोपहर को। ठीक ओके। है, मैं अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी, मैं अनाउंस कर दूंगा, फिलहाल कल तक काफी है। क्लास में होगी या ऑनलाइन होगी? ऑनलाइन ही होगी ना फिलहाल तो। और कल इंस्टीट्यूट तो आना ही होगा सर। तो आना ही है, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई डाउट इसमें रह जाता तो पूछो ना लाइव पर्सन से। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, सी यू गाइस।